राधे राधे। क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं? यह जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं। और अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिला है तो वीडियो को लाइक करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सब को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं। और यह संकेत समय समय पर हम सभी को मिलते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। और यह संकेत उन लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाव के द्वारा ज़्यादा करते हैं, जिससे वह सेवा करते करते यह भी भूल जाते हैं कि वह भगवान हैं। तो पहला संकेत यह है कि घर में दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि की कमी ना होना, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध, दही, मक्खन और घी बहुत ही पसंद है। तो जब भी वह अपनी सेवा की अवसर किसी को देते हैं तो सबसे पहले वह इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ताकि उनकी सेवा किसी को बोझ ना लगे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके घर में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है तो आप श्योर हो जाएं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। दूसरा संकेत है उनके कपड़े। तो जब भी आप उन्हें नहलाने जाएं 2 या 3 ड्रेस निकाल कर रखते हैं तो इनमें से कोई भी ड्रेस पहना दी जाएगी, लेकिन जब पहनाने की बारी आती है तो आपको किसी वजह से कोई दूसरी ड्रेस ही निकाल कर पहनानी पड़ती है। तो समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से आपसे सेवा ले रहे हैं। तीसरा संकेत यह है कि अगर आपके मन में अचानक से कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आ जाए, आपको लगे कि चलो आज ठाकुर जी को यह भोग लगाते हैं, तो समझ जाना कि लड्डू गोपाल खुद वो चीज़ खाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके मन में यह भाव आया। चौथा संकेत है कि कहीं बाहर जाने से पहले जब आपके लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं तब अगर आप देखें कि उनकी बांसुरी कहीं पड़ी है, मुकुट कहीं पड़ी है, पगड़ी कहीं पड़ी है, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपके साथ जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर साथ ले जाना संभव हो तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे उनका मन बहल जाएगा। पांचवा संकेत यह है कि जब आप सुबह उन्हें स्नान कराने जाएं, उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी आप बार बार कोई चीज़ भूल जाएं और आपको बार बार उठना पड़े, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। वह आपको बस थोड़ा सा परेशान करके खुश हो रहे हैं। छठवां संकेत है जो हर किसी को नहीं मिलता। इसे वही महसूस कर सकता है जो लड्डू गोपाल को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखता हो। इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर बस यह कहना है कि आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि ड्रेस है, स्वेटर है। उसके बाद आप जब लड्डू गोपाल के सामने जाकर बैठेंगे तब आपको लगेगा कि जैसे लड्डू गोपाल आपसे कह रहे हैं कि कहाँ है मेरी ड्रेस, कहाँ है मेरा स्वेटर। और जब तक आप वो ड्रेस या स्वेटर नहीं बना देते तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। बार बार ठाकुर जी के सामने जाकर बैठेंगे और वह आपको टोकते ही रहेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। सातवां संकेत ऐसा संकेत है जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो चुके हैं। यह संकेत थोड़ा सा अलग है, जैसे कि
आपकी कोई चीज़ घर में कहीं खो जाए या फिर आप खुद ही उसे कहीं रख कर भूल जाएं। जब आप उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएं, सारे प्रयास करके हार जाएं, तब आप लड्डू गोपाल के पास जाकर जब उनसे अपनी परेशानी कहेंगे, तब उसके बाद आपको वह चीज़ ऐसे रखी मिल जाएगी जैसे कि उसे किसी ने वहां लाकर रख दिया है और आप सोच में पड़ जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ ढूंढा था, तब तो यह चीज़ यहाँ नहीं थी। लेकिन यह आपको तभी फील होगा जब आप अपनी तरफ से सारे प्रयास करके हार जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कर्म की प्रधानता है। वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल देना तो मेरे हाथ में है। इसीलिए जब हम अपना 100% लगा चुके होते हैं, उसके बाद की बागडोर भगवान श्री कृष्ण खुद संभालते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के कोई संकेत मिले हैं या इससे भी अलग कोई संकेत मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है तो आप अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी सेवा बढ़ाइए, थोड़ा प्यार बढ़ाइए, अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की अति प्रयास कीजिए और अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाएं। 24 घंटे में से थोड़ा सा समय उनके साथ भी गुजारें और सिर्फ उन्हें राधा नाम सुनाइए। फिर देखना आपको भी कुछ कुछ फील होने लगेगा और जो होगा वह सबसे अलग होगा। राधे राधे।